नमस्कार साथियों, कक्षा 10 की बुक राजस्थान का इतिहास व संस्कृति, जिसमें से सभी भर्ती परीक्षाओं में सवाल बनते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सीरीज़ हमने शुरू की है। देखिए, हमने अभी तक पहला पार्ट करवा दिया है, राजस्थान का इतिहास एक परिचय, और राजस्थान के प्रमुख संत और लेखदाता, ये दोनों हमने करवा दी हैं। आज बारी है राजस्थान के उत्सव, त्यौहार व मेले। इसके अलावा राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण, तो इनको लेकर ये आज का वीडियो रहेगा। गणगौर की सवारी में ईश्वर जी किसका प्रतीक है? तो शिव। ये सवाल अभी सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। यह सेकंड ग्रेड में ये सवाल अभी आया था। ईश्वर जी और ईश्वरी जी किन का प्रतीक हैं? तो ये शिव और पार्वती हैं। तो ईश्वर जी शिव। इम्पोर्टेंट सवाल परीक्षा में अभी आया है सेकंड ग्रेड में। फिर दूसरा सवाल, किस विदेशी इतिहासकार ने गणगौर की सवारी का रोचक वर्णन किया? तो कर्नल जेम्स टॉड। राजस्थान में तीज कहाँ की प्रसिद्ध हैं? तो ये जयपुर की प्रसिद्ध हैं तीज। इम्पोर्टेंट सवाल है, परीक्षा में आया हुआ सवाल ये। बूंदी का कजली तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। फिर है, होली का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है होली का त्यौहार। राजस्थान में कोड़ा मार होली, ये सम्मिलित करने को लेकर परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, और सीईटी में परीक्षा में पूछा जा सकता है। राजस्थान में कोड़ा मार होली, तो ये भिनाई। फिर देखिए लठमार होली, तो लठमार होली कहाँ पे? तो ये श्री महावीर जी की जो होली है। फिर आगे देखिए, शेखावटी में होली के अवसर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये गिद्ध नृत्य किया जाता है शेखावटी की होली में। लेकिन प्रश्न पूछा जाता है, गिद्ध नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये शेखावटी का। सवाल कुछ ऐसे आता है कि जो गिद्ध नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो शेखावटी क्षेत्र का। पत्थरों की होली कहाँ पर खेली जाती है? तो ये बाड़मेर में खेली जाती है, और ये परीक्षा में सवाल पूछा गया है। बाड़मेर में होली के अवसर पर किसकी बारात निकाली जाती है? तो इलोजी की बारात निकाली जाती है बाड़मेर में होली के अवसर पर। अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? तो वैशाख शुक्ल तृतीया को। इम्पोर्टेंट सवाल है और परीक्षा में पूछा जा सकता है। अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को। बीकानेर के स्थापना दिवस, तो अक्षय तृतीया 1488, बीकानेर की स्थापना अक्षय तृतीया को 1488 में। जैनों का सबसे पवित्र व महत्वपूर्ण उत्सव कौन सा होता है? तो ये पसन, भद्रपद में। ये पूछा जाता है पसन जो उत्सव है वो किस से संबंधित? तो जैनों से संबंधित है, याद रखेंगे। पसन किससे संबंधित है? तो ये जैनों से। ये पर्युषण है का अंतिम दिवस क्या कहलाता है? तो वो संवत्सरी कहलाती है। पर्युषण का अंतिम दिवस संवत्सरी। मुसलमानों के किस त्यौहार को बकरा ईद कहा जाता है? तो ईद उल जोहा को बकरा ईद कहा जाता है। रमजान की समाप्ति का दिन क्या कहलाता है? तो ईद उल फितर कहलाता है। मुहर्रम के अवसर पर किसकी याद में ताजिए निकाले जाते हैं? तो हुसैन इमाम की याद में। अन्नकूट का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तो ये नाथद्वारा में होता है। अन्नकूट का मेला नाथद्वारा में। बेणेश्वर का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये डूंगरपुर में आयोजित होता है बेणेश्वर का। प्राचीन काल में विवाह उत्सव पर किस प्रकार की पगड़ी धारण की जाती है? तो मोठड़े की पगड़ी। तो सवाल पूछा जाता है मोठड़े की पगड़ी वो कब पहनी जाती है? तो विवाह उत्सव पर। ये सवाल ऐसे बनता है, मोठड़े की जो पगड़ी है कब पहनी जाती है? तो विवाह उत्सव पर पहनी जाती हैं। देखिए, सहरिया जाति का कौन सा मेला 12 में आयोजित होता है? तो ये सीताबाड़ी का मेला जो है वो 12 में आयोजित होता है। सीधा पूछा जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है ये सवाल। सीताबाड़ी का मेला 12 में। ये सहरिया जाति का मेला है, याद रखेंगे। पुष्कर में मेले का आयोजन कब होता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को होता है। पुष्कर मेले की कौन सी परंपरा इसे विशेष बनाती है? तो दीपदान। जीण माता का मंदिर कहाँ है? तो ये रेवासा सीकर में है जीण माता का मंदिर। जीण माता के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये हठड़ के द्वारा किया गया। खाटू श्याम जी का मेला कब लगता है? तो फाल्गुन शुक्ल दशमी से द्वादशी, ये सीकर में लगता है। खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो सीकर में है। ये पूछा जाता है खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर है? तो ये सीकर में है। भरतरी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? अलवर। इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में सीधा पूछा जाता है ये सवाल। भरतरी का मेला, ये इंपॉर्टेंट सवाल है।
जो भर्तृहरि हैं उनका मूल नाम क्या था, ये गोपी चंद है, याद रखेंगे, ये याद रखने के लिए एक सवाल है। कल्याण जी का मेला किस राजा की स्मृति में आयोजित होता है, तो चंद्रगिरी के राजा डिग्वी। जो डिग्गीपुरी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है, तो ये टोंक के मालपुरा तहसील में डिग्गीपुरी का मेला, तो ये टोंक के मालपुरा तहसील में अगर तहसील दी जाए तो याद रखेंगे। श्री महावीर जी का मेला आयोजन किस स्थान पर होता है, तो ये छांदन गांव है, सवाई माधोपुर नहीं है, ये करौली है। कैला देवी और जो महावीर जी का मेला है वो करौली में लगता है, याद रखेंगे। फिर देखिए बीकानेर के शासकों की कुल देवी हैं तो करनी माता हैं। चूंक का मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये देशनोक बीकानेर में ही है। शीतला माता का मेला कहाँ पर आयोजित होता है, तो सील की डूंगरी गांव साक्सू जयपुर में। शीतला माता का मेला कहाँ पर लगता है, साक्सू जयपुर में, ये सीधा पूछा जाता है। सील की डूंगरी गांव, ये भी याद रखें, कई बार ऑप्शंस में आगे दिया जा सकता है। किस देवी के मेले को बैलगाड़ी का मेला कहा जाता है, शीतला माता का मेला। इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। जो बैलगाड़ी का मेला किसे कहा जाता है, तो शीतला माता के मेले को बैलगाड़ी का मेला कहा जाता है। शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो ये माधो सिंह ने करवाया। शीतला माता के उत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो महामाई। शीतला माता को पश्चिम भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो माई अंदामा। शीतला माता को राजस्थान के अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सैंडल माता। सैंडल माता कौन सी है, शीतला माता, याद रखेंगे। कैला देवी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है, तो ये भी करौली है, कैला देवी का मेला करौली है, ये गलत है। कैला देवी का मेला कहाँ पर लगता है, करौली में लगता है। कैला देवी का मंदिर के सामने स्थित हनुमान जी का मंदिर किस नाम से जाना जाता है, तो ये लांगुरिया। कैला देवी को किसका अवतार माना जाता है, तो कृष्ण की बहन योग माया। कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है, तो ये कोलायत बीकानेर, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे ही सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिनको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो साथियों परीक्षा में आए हुए हैं और आगे भी आ सकते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मूल रूप से कहाँ के निवासी थे, तो ये ईरान के निवासी थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो गरीब नवाज। गरीब नवाज के नाम से किसे जाना जाता है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को पूछा गया है सवाल और वापस पूछा जा सकता है। गरीब नवाज से किन्हें जाना जाता है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पर आयोजित होता है, तो ये अजमेर में, ये भी पूछा गया है सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बड़ी देग किसने दान की, तो अकबर ने। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल साथियों परीक्षा में पूछा गया है सवाल। ये तीनों जो सवाल हैं ये परीक्षा में पूछे गए हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। एक बार वापस देख लेते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस अन्य नाम से, तो गरीब नवाज। गरीब नवाज को के नाम से कौन जाना जाता है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। फिर देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पर आयोजित होता है, तो ये अजमेर में होता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वहाँ पर बड़ी देग किसने दान की, तो वो अकबर ने दान की, मुगल बादशाह अकबर ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में छोटी देग किसने दान की, तो ये जहांगीर ने की। सैयद फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है, तो गलियाकोट डूंगरपुर में है सैयद फखरुद्दीन की दरगाह। गलियाकोट उर्स किस समुदाय के लिए धार्मिक आस्था का स्थल है, तो बोहरा संप्रदाय के लिए। गलियाकोट उर्स जो बोहरा संप्रदाय, तो ये गलियाकोट। राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, तो ये बेणेश्वर का मेला। बेणेश्वर का मेला डूंगरपुर। आदिवासियों का कुंभ, सीधा सवाल आता है, आदिवासियों का कुंभ कौन सा मेला है, तो ये बेणेश्वर का मेला है, याद रखेंगे। बेणेश्वर मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, तो ये नवादपुरा आसपुर तहसील डूंगरपुर। फिर देखिए खलकाणी माता गंधर्व मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, तो भाव गढ़वतिया जयपुर में। आगे का जो पाठ है वो राजस्थान के वस्त्र और आभूषण, ये बुक है 10th की। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अन्यथा कोई समस्या नहीं है, आप वीडियो जरूर देखें, आपके ज़रूर काम आएगा। देखिए राजस्थान के वस्त्र व आभूषण। राजस्थानी वेशभूषा का सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, तो रंग बिरंगापन। ये राजस्थान की वेशभूषा की जो प्रमुख विशेषता है रंग बिरंगापन। सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में धोती के साथ कौन सा वस्त्र धारण किया जाता है, तो पछेवड़े धारण किए जाते हैं धोती के साथ, याद रखेंगे। सामान्य तो ये पछेवड़े क्या हैं, तो ये वस्त्र हैं, याद रखेंगे। प्राचीन काल में विवाह उत्सव पर किस प्रकार की पगड़ी धारण की जाती है, तो मोठड़े की पगड़ी। तो सवाल पूछा जाता है मोठड़े की पगड़ी वो कब पहनी जाती है, तो विवाह उत्सव पर। ये सवाल ऐसे बनता है।
मोटड़े की जो पगड़ी है कब पहनी जाती हैं? तो विवाह उत्सव पर पहनी जाती हैं। प्राचीन काल में दशहरे के अवसर पर किस प्रकार की पगड़ी धारण की जाती हैं? तो मदिल। होली के अवसर पर किस प्रकार की पगड़ी धारण की जाती हैं? तो फूल पत्ती की छपाई वाली। प्राचीन समय में सुनार किस प्रकार की पगड़ी पहनते थे? तो आटे वाली पगड़ी। पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो तुर्रे, सरपेच और बालाबंदी का। और ये देखिए दुगदुई, गोचपेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेपेच आदि का। श्रावण मास में कौन सी पगड़ी धारण की जाती है? तो ये लहरिया। तनसुख, दुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला आदि किसके प्रकार हैं? तो ये अंगरखी के प्रकार हैं। देखिए एक बार वापस देख लीजिए, ये परीक्षा में पूछे गए सवाल, जैसे तनसुख पूछा गया है, गाबा, गद्दर, मिर्जोई, डोडी ये पूछे गए सवाल हैं। तो ये किसका प्रकार है? तो ये अंगरखी के प्रकार हैं। राज्य में रंगाई का कार्य किन के द्वारा किया जाता है? तो रंगरेज अथवा नीलगर के द्वारा। मातृपक्ष की ओर से स्त्री को पुत्र जन्म पर किस रंग का पोंछा दिया जाता है? तो स्त्री को दिया जाता है, स्त्री को पुत्र के जन्म पर दिया जाता है पीले, और पुत्री के जन्म के अवसर पर दिया जाता है गुलाबी। ये याद रखेंगे। जो स्त्री को पुत्र जन्म पर तो पोंछा कौन सा दिया जाता है? पीला दिया जाता है। और पुत्र जन्म के अवसर पर कौन सा पोंछा दिया जाता है? तो गुलाबी। श्रावण मास में तीज के अवसर पर किस प्रकार की ओढ़नी ओढ़ी जाती हैं? तो ये लहरपात। ये सवाल पूछा गया है, याद रखेंगे। श्रावण मास में तीज के अवसर पर किस प्रकार की ओढ़नी ओढ़ी जाती हैं? तो लहरपात। लहरपात क्या है? तो ये ओढ़नी का एक प्रकार है जो तीज के अवसर पर पहनी जाती है। मांगलिक अवसर पर कितने रंग का लहरिया पहना जाता है? तो 5 या 5 रंग। कपड़े पर चमकदार गुलाबी रेखाएं जब दोनों तरफ से एक दूसरे को काटते हुए खींची जाए तो उसे क्या कहा जाता है? तो ये मोठड़ा कहा जाता है। ये सवाल पूछा गया है और कुछ ऐसा पूछा गया है साथियों कि इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, ऐसा कुछ बताया गया। तो यहाँ पर कुछ अलग नाम दे दिया गया था, मुझे याद नहीं है। तो कपड़े पर चमकदार गुलाबी रंग से जब दोनों तरफ से एक दूसरे को काटते हुए खींची जाए तो उसे क्या कहा जाता है? तो मोठड़ा कहलाता है। याद रखेंगे ये लाइन, इसको पूछा जा सकता है वापस। समुद्र लहर का लहरिया कहाँ के रंगरेज बनाते हैं? तो ये जयपुर। दहेज कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो जोधपुर के प्रसिद्ध हैं दहेज। अजरक पद्धति के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो अजरक है बाड़मेर। दोनों तरफ छपाई किस प्रिंट की पहचान है? तो ये अजरक की ही पहचान है। स्याह बगैर छपाई के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये बगरू। राज्य में छपाई के क्षेत्र में किसे भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है? तो ये देखिए सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट और बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट और कोटा डोरिया को ये भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है। कपड़े को किसी विशेष आकृति में काटकर उसे अन्य टुकड़ों के साथ टांका लगाकर सजावट के लिए प्रयोग करना क्या कहलाता है? तो ये चटापटी कहलाता है। ये मोठड़े का जो था आप जरूर याद रखें। वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो गोटे का। चौड़ा गोटा किस नाम से जाना जाता है? तो ये लप्पा। कम चौड़ा गोटा क्या कहलाता है? तो लप्पी। अलग अलग रंग के कपड़ों को काटकर अन्य कपड़े पर सिलाई करना क्या कहलाता है? तो ये पैचवर्क कहलाता है। अलग अलग रंग के कपड़ों को काटकर अन्य कपड़ों पर सिलाई करना क्या कहलाता है? तो ये पैचवर्क। पैचवर्क के लिए राज्य का कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो ये शेखावटी जाना जाता है पैचवर्क के लिए, याद रखेंगे। स्त्रियों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले मुख्य आभूषण कौन से हैं? बोर, बोला, शीशपुल, रखड़ी, टीका। सीधा पूछा जाता है बोर, बोला, शीशपुल, रखड़ी, टीका ये कहाँ के आभूषण हैं? तो ये सिर के आभूषण है, याद रखेंगे। बोर, बोला, शीशपुल ये पूछे गए हैं, रखड़ी भी पूछी गई है, टीकड़ा भी अभी इस बार पूछा जा सकता है। स्त्रियों द्वारा कंठ में धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण तो थमड़ियों, ठेड़ियों, आड़, मुठिया, झालरा, ठुस्सी। तो देखिए जो ठुस्सी हैं, ठुस्सी और थमड़ियों ये अभी रीट में पूछे गए थे पत्र परीक्षा में, ठेड़ियों भी, तो ये याद रखेंगे। अभी आड़ तो आपको पता ही है, देखिए मुठिया और झालरा ये इस बार पूछे जा सकते हैं। तो ये कहाँ पर? तो कंठ में धारण किए जाते हैं। स्त्रियों द्वारा गले व वक्ष पर धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण कौन से हैं? तो तुलसी, बजट्टी ये भी पूछा गया है, ये बजट्टी पूछा गया है रीट लेवल 2 में।
फर्स्ट पारी में पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में लगभग। हालरो, हासी, तिमड़ियों, पोत, चंद्रहार, कंठमाल। देखिए कंठमाला को याद रखेंगे, ये तो जैसे पता लग जाएगा। फिर देखिए हमेल, हांकर, हांकर को याद रखें, मंदली याद रखें, हंसहार याद रखें और कंठी, कंठी तो याद हो जाएगा। तिमड़ियाँ पूछा गया है, ऐसे सवाल रिपीट होते हैं इसलिए इनको ही याद रखना है। हालरो और हंसली, तुलसी, तो ये सभी जो हैं वो स्त्रियों के द्वारा गले व वक्ष पर धारण किए जाते हैं। स्त्रियों द्वारा कान में पहने जाने वाले आभूषण, तो कर्णफूल, जैसे कान, कर्ण से आपको पता लग जाएगा। पीपल पन्ना, ये आपको याद रखना है। फूल झुमका, अगोटा, झेला, लटकन, टोटी, तो लटकन को आप अवश्य याद रखें। लटकन और टोटी को ये पूछे जा सकते हैं इस बार। कानों में पहने जाने वाले, स्त्रियों द्वारा हाथ में धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण कौन से हैं, तो देखिए कड़ा तो हाथ में पहना जा सकता है, आपको पता लग जाएगा आराम से। मोकड़ी, कंकण, कांता, नोगरी, चांट, गजरा, गोखरू, ये गोखरू को याद रखें, इंपॉर्टेंट है। और मोकड़ी को, ये हाथ में धारण किए जाने वाले आभूषण हैं। लाख की चूड़ियाँ क्या कहलाते हैं, तो ये मोकड़ी कहलाती हैं। कांच की चूड़ियाँ क्या कहलाती हैं, तो कातरिया। स्त्रियों द्वारा हाथ की अंगुलियों के धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण, तो हाथपान, बीटी, दामना, छड़ा आदि। स्त्रियों द्वारा पैर में धारण किए जाने वाले आभूषण, मुख्य आभूषण, तो पायल, कड़ा, लंगर, पायजेब, घुंघरू, नुपुर, झांझर, नेवरी। ये नेवरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पायजेब भी इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको देख के आपको सीधा समझ आ जाएगा साथियों। स्त्रियों द्वारा नाक में पहने जाने वाले मुख्य आभूषण, तो नथ, बेसेर, बारी, भोगली, कांटा, चुन्नी, छोप। ये छोप पूछा जाता है तो इसको अवश्य याद रखें साथियों। स्त्रियों द्वारा नाक में पहने जाने वाला आभूषण, यह पूछा जाएगा छोप को कहाँ पर पहना जाता है, छोप निम्न में से कहाँ का आभूषण है, ये ऐसा पूछा जाता है। तो छोप कहाँ का है, तो नाक में। स्त्रियों द्वारा कमर में धारण किए जाने वाला मुख्य आभूषण कौन सा है, तो कंदोरा, करदनी। और स्त्रियों के दांत का आभूषण, तो रखन और छूप। निम्न में से दांत में पहने जाने दांत से संबंधित आभूषण, तो ये छूप हैं। पुरुषों द्वारा कान में धारण किए जाने वाला आभूषण, तो मुर्किया, लौंग, जाले और चैलकड़ी। पुरुषों द्वारा हाथों में धारण किए जाने वाले आभूषण, तो बाजूबंद, कड़ा, नरमुख। पुरुषों द्वारा अंगुली में धारण किए जाने वाले, तो बीटी, बिठिया, मुंदड़ियाँ। बच्चों के हाथों और पाँवों के कड़े क्या कहलाते हैं, तो कडुलिया, कडुलिया। बच्चों के कानों में कौन सा आभूषण पहनाए जाते हैं, तो मोती, कुड़क, लुंग। साथियों आपका ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं, इधर उधर की बातें भी नहीं कर रहे हैं, आप बस पढ़ाई पर ध्यान रखिए। हम जितने भी सवाल होंगे आपको बता देंगे, पूरी आशा है इनमें से अच्छे सवाल आएंगे और हम आपको बताएंगे भी कि ये सवाल आएंगे साथियों। राजस्थान का कौन सा शहर आभूषण व रत्न जड़ाई के लिए प्रसिद्ध है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये परीक्षा में पूछा गया है सवाल। कौन सा शहर आभूषण व रत्न जड़ाई के लिए प्रसिद्ध है, तो जयपुर। राजस्थान का कौन सा शहर चांदी के आभूषणों व तारकसी के लिए प्रसिद्ध है, तो नाथद्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये परीक्षा में पूछा गया सवाल, याद रखेंगे। चांदी के आभूषणों और तारकसी के लिए प्रसिद्ध, तो नाथद्वारा। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध, तो ये प्रतापगढ़। ये तो फेवरेट सवाल है साथियों, हर बार पूछा जाता है, इसको आप अवश्य याद रखें। प्रतापगढ़, थेवा कला। कांच पर सोने की बारीक चढ़ाई करना क्या कहलाता है, तो ये थेवा कला कहलाता है। और ये कहाँ पर है, तो प्रसिद्ध, तो ये प्रतापगढ़, याद रखेंगे। फिर अब नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा साथियों, राजस्थान की जो चित्रकला व लोक कला हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चैनल से बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई कमी हो तो ज़रूर बताएं, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।